इसका जवाब देने का हक अदरीस भाई को है या ट्रुथ सीकर साहब को है, ठीक है। और वही अहमदी हैं, उनको अगर इस पे कोई इतराज वाली बात नहीं, इसका जवाब देने की जरूरत ही नहीं है भाई, इसमें तो बस लिखा हुआ है, इसमें जवाब क्या देना है, ये कोई सवाल तो नहीं है। चले पूछ लेते हैं उनसे, पूछ लेते हैं। अब आप म्यूट करें अदरीस भैया, माइक खोले जरा जी। आपको इसमें कोई शर्मिंदगी हुई है या कोई बुरी बात लगी है? बिल्कुल नहीं, नहीं मुझे फखर हुआ है बल्कि। अच्छा ट्रुथ सीकर भैया माइक खोलना, ये हाशिया ना करे तो फिर बात है। नहीं नहीं, फखर की बात है यार चौहान साहब, अभी ट्रुथ सीकर आप माइक खोलो। ट्रुथ सीकर, आपको इसमें ये नजर आया कि वो दीवानी औरत थी, नीम दीवानी थी वो, और कोई ऐसी बात है जो काबिल इतराज हो? नीम दीवानी तो लिखा है ना, वैसे तो नहीं पता नीम दीवानी। ट्रुथ सीकर भी आप पे क्या इल्जाम है? नीम दीवानी तो सिर्फ लिखा हुआ है। उसको मलामत ही की गया ना, यार तुम क्या कर रही हो? हाँ जी, और वो नीम दीवानी थी, उसको मलामत की गई कि ये तुमने क्या हरकत की है। तो हाँ, तो इसमें क्या बात है ऐसी? बड़ी अच्छी बात है, इसमें क्या है? हाँ, तो क्या है इसमें? आपने कुछ भी नहीं है, सिर्फ चस्का लेने के लिए बात। जब औरतें, क्या बुरी बात, जब पीरों फकीरों के पास औरतें जाती हैं तो क्या इसमें बुरी बात है? वो उनसे बरकत लेने जाती है, आपको क्या तकलीफ होती है? और बात है इसमें, आपको क्या तकलीफ होती है जब पीरों फकीरों के साथ औरतें जाती हैं तो उनसे बरकत लेने जाती है? किसको तकलीफ हो रही है? आपको तकलीफ होती है, आप इतराज करते हैं उनके ऊपर, पीर फकीर ये करते हैं। पूछ लेते हैं यार प्लीज, बातों में कोई रब्त है? ऐसे बंद करवा दें भाई, किसी कोई रब्त नहीं है, ये फजूल बहस थी, लेकिन आपने कोई सुन ली है। पीरों फकीरों के पास औरतों को भेजना कोई बुरी बात नहीं। चौहान साहब छोड़ो यार, अब आप ये अजीब सा बोर कर रहे हो, आप छोड़ो। चौहान साहब, मैंने आपसे एक बात करनी थी, आपकी गैर मौजूदगी में आपका मैंने जिक्र किया था एक जगह। तो मैंने कहा मैंने आपको एक ख्वाब का बताना था, मुझे तो बीच में बात नहीं करने देते। वो जो ख्वाब का जिक्र हुआ था ना, वो मुस्लिम साहब बात करें यार, तुम जरा चुप करो। उसमें उनको मकरूह शक्ल में देखा था, वो मोहम्मदी बेगम की शक्ल नहीं थी, एक मकरूह शक्ल में देखा था ख्वाब में। ये भी इम्पोर्टेंट बात है, यानी एक बला की शक्ल में देखा था। ये तो लिखा हुआ ही नहीं उसमें। ये अपनी मर्जी से आशाराई करे, वो ठीक है। मकरूह शक्ल से मुराद है कैसी? और नीम दीवानी औरत तो खुद ही लिखा हुआ है ना, वो नीम दीवानी थी। नीम दीवानी वहाँ क्या घर में क्या कर रही थी? नीम दीवानी पागल बनना था कोई? आपकी बात कर रहा हूँ, ये आप लोगों ने झूठ बोला हुआ है ना, नीम दीवानी कर रहा हूँ। एक मिनट, आप तारिक चौहान साहब मुझे बात तो करने दें। मैं सिर्फ मुस्लिम भाई तक ये बात पहुंचाना चाहता था कि चले छोड़ो, वो का जिक्र हुआ था ना, उसमें एक मकरूह शक्ल में देखा था। मकरूह शक्ल में जाहिर बात है, यानी वो मोहम्मदी बेगम की शक्ल नहीं थी, वो एक यानी एक बला। ये मिर्जा साहब ने ये कहीं ख्वाब नहीं लिखी हुई, ये बाद में बनाई गई है। मिर्जा साहब की किसी किताब में ये नहीं है, सारा झूठ है। लेकिन बड़ी अच्छी बात है, मोहम्मद साहब ने कहा ये सारा झूठ सच है, तो अच्छी बात है। आप लोग तो इसको ऑन करते हैं ना, तो आपके सामने फिर सवाल पैदा होता है कि मिर्जा साहब को शरीफ इंसान भी साबित करें। हमें कोई तकलीफ नहीं हुई इससे। आपको नहीं तकलीफ? मैं यही तो कह रहा हूँ, बड़ी अच्छी बात है, आपने मान लिया। तारिक चौहान साहब, जो आप बात कर रहे हैं वो और है, जो तो सीकर साहब बात कर रहे हैं वो और बात कर रहे हैं। आपका मजमून और है, जो वो जिस मजमून पे वो बात कर रहे हैं वो और है। अब डॉक्टर अब्दुल सत्तार साहब की लड़की 3 माह तक रात की खिदमत किया करती थी, आधी रात तक पंखा चलती थी। ये नामहरम औरतें उनके पास क्यों जाती थी? एक डॉक्टरनी के नाम से मशहूर थी, जो मुद्दतों उनकी रात की खिदमत किया करती। बेटियां, ये तो उनकी बेटियां थी, ये और बेशर्मो, ये उनकी बेटियां थी। बेशर्म लोग, ये उनकी बेटियां थी। मोहम्मद हुसैन साहब, एक डॉक्टर अब्दुल सत्तार की लड़की उनकी बेटी थी, मिर्जा साहब की। शर्म है तुम लोगों को, है नहीं है? इतना झूठ तुमने मसीह मौत पे लगाया, उनके किरदार पे। तुम में शर्म भी नहीं तुम लोगों को आती? मसीह मौत को बदनाम किया तुम लोगों ने। तारिक चौहान साहब, आपको शर्म आनी चाहिए कि यही इतराज गैर मुस्लिम जो है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे करते हैं कि आपने छोटी उम्र की बच्ची से शादी की। जाहिर है वो उस वक्त वो उनकी बेटी के बराबर थी ना, लेकिन जब शादी हो गई तो बीवी बन गई। जब एक और बच्ची बेटी समझ के अपने बाप की खिदमत कर रही है, आधी रात को पक्का जा रही है, तो इसमें हमें या आपको क्या तकलीफ है? अगर रसूल के हाँ नहीं, आगे क्या चलने, पहले इसको जवाब दे मुझे। अगर उनकी बेटी वो बेटी समझते हैं, अगर वो पंखा जा रही है, खिदमत समझ रही है कि मुझे मौका मिल रहा है खिदमत करने का, तो उसको आपको क्या तकलीफ है या मुझे क्या तकलीफ हो सकती है इससे? आप मुझे इसका जवाब दें।
नहीं कोई तकलीफ नहीं है। क्यों नंगे एतराज करते हैं, क्यों फजूल के साथ? गैर मुस्लिम नहीं एतराज करते तकलीफ होती थी कि हजरत आयशा के साथ शादी की, उससे कितना एतराज किया जाता है? उनकी किस्मत में यही है ना, कुरान और हदीस उनके साथ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम थोड़ी सी एक सर्दी गर्मी होती है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि माहौल को आगे लेके चला जाए। ठीक है, पूरी कोशिश करें जी। तारिक भाई कभी आउट ऑफ ऑर्डर हो जाते हैं तो ठीक है। लेकिन अभी तक कोई गाली गलोच तक नौबत नहीं गई। जाती है तो ठीक है, कोशिश करें कि उस बंदे को स्टॉप कर दें। किधर गए यार? तारिक चौहान साहब को नहीं, चौहान साहब थोड़ी सी ब्रेक पे हैं, वो यार ये क्या बात है यार, उन्होंने कोई गलत बात की नहीं, आपने वैसे ही उतार दिया उन्हें। नहीं, थोड़ी सी वो ब्रेक ले लें। गलत बात की है, की क्यों नहीं गलत बात की है? एक बच्ची अपने बाप के ऊपर पंखा डाल रही है तो उस पर इतराज किया है उन्होंने, ये गलत बात नहीं। इतराज करना, आप कुछ बात करना चाह रहे थे तो मौजूद है हमारे ट्रुथ सीकर भाई हुसैनी साहब भी मौजूद है, आप करें बात। वो आमिर नजीर के, मैंने तारिक चौहान साहब से पूछा, आमिर नजीर के चले आए हैं बिलाल जी जी। हाँ जी, ये हुसैनी साहब देख लें, ये ट्रुथ सीकर को फिर वो उल्टे लफ्ज इस्तेमाल करता है, फिर कहता है कि गुस्सा करते हैं। ट्रुथ सीकर कुछ कह रहा है आपसे। जी जी, ट्रुथ सीकर साहब क्या कह रहे हैं? हाँ जी, मैं तो आपसे कुछ नहीं कह रहा। अच्छा ठीक है यार आप उन्हें ले लें, तारिक चौहान साहब को। क्या कह रहे हैं? हाँ जी, उन्हें ले लें, तारिक चौहान साहब को ले लें, वो भी आ जाते हैं, कोई मसला नहीं है। ना करें तो यानी ऐसी बात नहीं है, उन्हें थोड़ा रेस्ट दे देना चाहिए। और ने कोई सवाल करना तो वो करने पर दे। है कोई सवाल? यहाँ ये जज्बा नहीं आता कि जी दूसरा बंदा जो अपनी राय रखता है उसकी रिस्पेक्ट की जाए, मगर वो राय देता है तो उसके ऊपर एतराज करके बम्बार्डमेंट शुरू कर देते हैं। ये माहौल हुसैनी साहब आप कर सकते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, तो ये भी ठीक कर दे तो बहुत ही मजा आ जाए। कि जेंटलमैन डिसएग्रीमेंट हो और दूसरी की लेकिन हाँ जी, एक बंदा अपना पॉइंट कहे, दूसरा अपना पॉइंट कहे एंड दैट्स इट। लेकिन यहाँ पे होता यह है कि बात रिपीट होती जाती है, हर कोई अपना गुस्सा उतारने की कोशिश करता है कि मेरी बात क्यों नहीं मानो मेरी बात। ये बात गलत है, मेरी बात मानो, ये बात गलत है। हुसैनी साहब, आज हमारी ब्रॉड बेस्ट गई है, कोई गाली ऊपर या नीचे कोई रह गई हो तो रह गई हो, ये जो या माहौल बड़ा बेहतरीन इल्मी गुफ्तगू गलत इस्तेमाल करके आना ना जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी आईडी का नाम गाड़ी रख ले, फ्लाई नहीं चला रहे हैं, ये बात ठीक है, बिल्कुल मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। जो अपनी मुझे नहीं पता आपका क्या मसला है, लेकिन बहरहाल जज़ाकल्लाह, आप बहुत अच्छी ब्रांड चला रहे हैं। जज़ाकल्लाह। हुसैन साहब आप करें, वो कह रहे हैं अच्छी ब्रॉड चला रहे हैं। जज़ाकल्लाह। मैंने कहा जो नाम पे बात कर रहे थे, जो लोग नाम रख के आ जाते हैं ना कोई इस किस्म का अपनी आईडी का, जो बेसिकली गाली होती है, तो ऐसे लोगों को हम एंटरटेन नहीं कर सकते, ये हमारी मजबूरी है। अगर नाम सही रख के आएंगे तो एंटरटेन होगा। जो भी आदमी इस किस्म का नाम उसको ब्लॉक करना है। मैं एक बात कर देता हूँ, अपना कासिम भाई, मैंने आपको ब्लॉक किया है इस आईडी से, क्योंकि वो पहले भी आप ब्लॉक थे, मैंने अनब्लॉक किया था, लेकिन वो आपकी आईडी का नाम अगर आप बदल के वापस आ जाएं, तो फिर आप मुझे बताएं, मैं फिर अनब्लॉक आपको कर दूंगा, क्योंकि ये एक पॉलिसी है हमारी ना। हमने कोई भी गंदा लफ्ज किसी बंदे के लिए भी, कोई प्रोवोकेशन वाला लफ्ज हमने नहीं बर्दाश्त करना। हाँ, आप बहुत अच्छा कर रहे थे। आज थोड़ा सा जो तारिक भाई ने भी और लामा साहब ने भी वो लेके गए हैं और छेड़ा छाड़ी की है, हाँ। तो कल रहेंगे कुछ देर में, तो उन्हें भी मेरा ख्याल है कि इससे बात ये है कि इंसानी बिहेवियर जो है ना, वो अनप्रिडिक्टेबल होता है। उसमें कोई आदमी किसी की जुबान के ऊपर, किसी कान के ऊपर, किसी के दिमाग के ऊपर तो नहीं बैठा हुआ होता। हम जिससे बात करते हैं, कोई पता नहीं कि वो कोई बहुत अच्छी बात करे, या हो सकता है वो कोई बहुत बुरी बात करे। तो इन सारी बातों के साथ ही हमें जिंदा रहना है ना। बस ये है कि हम किसी हद तक
उसको जब सुन लेते हैं, देख लेते हैं, तो फिर उनसे इजाजत ले लेते हैं। वो बहुत अच्छी बात है जी, इजाजत ले लेनी चाहिए, और उन्हें जिद जो करते हैं ना, वो उन्हें कहना चाहिए प्लीज ना करो। नहीं, अभी 2 बातें बयान हुई हैं, दोनों बातें सुन के अगर उनका जवाब दिया गया है तो मतलब वजाहत कर दी जाए तो क्या रह जाए, हमें तो कोई इख्तलाफ नहीं। अगर कोई सीरत मेहदी में या कोई ऐसा चीज़ें बयान हुई हैं तो हम उनकी वजाहत के लिए तैयार हैं। जैसे कि नीम दीवानी औरत के बारे में कहा या वो ख्वाब के बारे में कहा तो उसकी वजाहत कर दी है। अब ये कहें कि नहीं जी ये गलत है, तो गलत तो वो हैं, जिस तरह वो बयान करते हैं वो गलत है, उनका तरीका बयान करने का गलत है, बाकी बातें सही है। ठीक है, आपने भी ठीक कहा है, मगर जो बंदा मेरे जैसा ये कहता है कि भाई वो बात तो है मगर उसका एविडेंस ही नहीं है कहीं, वो डायरी है ही नहीं, तो जब डायरी है ही नहीं, हमने देखी नहीं। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम सलाम। डायरी में तो वो बातें हैं। सानू भी कोई थोड़ा जा मौका दे दो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आओ। क्या हाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलो इनके इश्यूज तो थोड़े से क्लियर हुए हैं। साडी रौनक हो तुहाडे नाल तो सारियां जी, गल्लां। बहुत शुक्रिया सर। मैंने आपको एक भेजी है, गुफ्तगू हुई है जो आज मेरी एक मरबी साहब के साथ। अच्छा, आदि चौधरी साहब। अच्छा, भेजी है मैनू? जी जी, व्हाट्सएप पर मैं देख के चला देना। अलीम साहब बिलाल को भी ऊपर ले लें क्योंकि वो इस कार्रवाई का, आपने उसको 2 बार लिया मगर ड्रॉप कर दिया। चले मैं नीचे जाता हूँ तो मैं अपनी जगह पे लेता हूँ उनको, फिर बाकी तो मौजूद दोस्त बैठे हैं। अच्छा बात ये, जब जरूरत पड़े तो ले लिया करें, ऐसी बात कोई नहीं, लेकिन अभी पहले बात शुरू करने दे, देखे कि क्या बात हुई है। फौरी तौर पर एक मुखालिफ को ऊपर ले लेना ताकि वो उसकी हमायत करे, ये अपने हमायती कार्रवाई लगी है। अभी इनको क्या जरूरत है सिफारिश करने की? इस तरह मैं भी कह सकता हूँ हादी साहब को ले ले ऊपर या फलां को ले ले, इसमें क्या उसकी बात है? आपके इतने लोग बैठे हैं, मैंने कोई इकरार किया जो अपनी जो वकालत खुद नहीं करते। हाँ खुद करें अपनी यार, ऑडियो ये वाहिद वकील है, क्या रौला पड़ गया? जाते